आज का हमारा टॉपिक है द नंबर ऑफ नाउन्स, इसम की तादाद, द सिंगुलर एंड द प्लूरल। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमानत। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है द नंबर ऑफ नाउन्स, इसम की तादाद, द सिंगुलर एंड द प्लूरल, यानी वाहिद और जमा। द सिंगुलर, व्हाट इज द सिंगुलर नंबर? सिंगुलर नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर यानी वाहिद नंबर, यानी ऐसा नंबर, ऐसा तादाद जिसमें कोई एक चीज़ जाहिर की गई हो या एक चीज़ दिखाई गई हो, उसको हम कहते हैं सिंगुलर यानी वाहिद। सिंगुलर की डेफिनेशन ये है, द सिंगुलर नंबर इज अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस आर थिंग। इसकी कुछ मिसालें ये हैं, बॉय यानी एक लड़का, गर्ल यानी एक लड़की, काउ यानी एक गाय। इसी तरह बर्ड, ट्री, बुक, पेन। द प्लूरल, व्हाट इज द प्लूरल नंबर? प्लूरल क्या है? प्लूरल यानी जमा, यानी ऐसा नंबर जो एक से ज़्यादा चीज़ें जाहिर करता हो तो उसको हम कहते हैं प्लूरल। प्लूरल की डेफिनेशन ये है, द प्लूरल नंबर इज अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस आर थिंग। इसकी कुछ मिसालें ये हैं, बॉयज़ यानी ज़्यादा लड़के, गर्ल्स यानी ज़्यादा लड़कियाँ। इसी तरह काउज, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स, पेन्स। हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, जमा कैसे बनाते हैं? मिसाल के तौर पर बॉय ये एक वाहिद है, इसमें हमने लगाया एस, बन गया बॉयज़ यानी ज़्यादा लड़के। तो इसी तरह कुछ रूल्स हैं जिससे सिंगुलर से प्लूरल्स बनते हैं। तो आइए हम सिंगुलर से प्लूरल्स बनाने के कुछ रूल्स सीखते हैं। द प्लूरल ऑफ नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। ऐसे नाउन या ऐसे अल्फाज जिनके आखिर वाला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो आमतौर पर उनके साथ एस लगाकर वाहिद से जमा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्म, आर्म के आखिर में एम है तो हमने इसके साथ सिर्फ एस मिलाया तो यह बन गया आर्म्स। इसी तरह कुछ दीगर मिसालें, बॉय बॉयज़, कुक कुक्स, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, फैन फैंस, पेन पेन्स, बोट बोट्स, डेस्क डेस्क, फार्मर फार्मर्स, काउ काउज, क्वीन क्वींस। रूल नंबर 2, नाउन्स एंडिंग इन ch, s, sh, ss, x or z add es to the singular to form the plural। ऐसे नाउन्स या ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में ch, s, sh, ss, x और z आता हो तो उस नाउन या उस वर्ड के बाद सिर्फ es मिलाकर हम उस इसम वाहिद से इसम जमा बना सकते हैं, यानी सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास, अब क्लास के आखिर में डबल एस है तो हमने डबल एस के बाद es मिलाया तो ये बन गया क्लासेस, जो कि क्लास की जमा है यानी क्लास का प्लूरल है। इसी तरह कुछ और मिसालें, गिलास गिलासेस, किस किसेस, बुश बुशेस, डिश डिशेस, वॉच वॉचेस, ब्रश ब्रशेस, बॉक्स बॉक्सेस, मैच मैचेस, बज बजेस, क्विज क्विजेस, बस बसेस, ब्रांच ब्रांच, एस एसेस, टैक्स टैक्सेस, फोक्स फोक्सेस, बॉक्स बॉक्सेस, स्पीच स्पीच। रूल नंबर 3, but the noun ending in ch and sounds consonant k add just s to form plural।
ऐसे नाउन या ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में CH तो आता हो लेकिन उसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट के यानी क की आती हो, तो उसके बाद हम सिर्फ एस लगाते हैं उसकी प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्टमक, स्टमक के आखिर में CH है, क्योंकि ये CH क का आवाज़ दे रही है तो इसके साथ ES की बजाय सिर्फ S लगाएंगे, तो ये बनेगा स्टमक्स। मोनर्क, मोनर्क्स। रूल नंबर 4, nouns ending in Y preceded by a consonant change Y into I and add ES to form plural। ऐसे नाउन या ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में Y आता हो लेकिन Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो हम Y को हटाकर Y की जगह पर I लिखेंगे और उसके बाद ES लगाकर हम प्लूरल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बेबी। अब बेबी के आखिर में Y है और Y से पहले है B जो कि कॉन्सोनेंट है, तो बेबी का प्लूरल बनाने के लिए हम Y को हटाकर I लगाएंगे और उसके बाद ES लिखेंगे, तो ये बन जाएगा बेबीज़। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। लेडी, लेडीज़, सिटी, सिटीज़, आर्मी, आर्मीज़, स्टोरी, स्टोरीज़, जेली, जेलीज़। रूल नंबर 5, नाउन्स एंडिंग इन Y आफ्टर वावल एड S। ऐसे नाउन्स जिनके बाद Y आता हो लेकिन Y से पहले कोई वावल लेटर हो, तो हम सिर्फ S लगाएंगे। रूल नंबर 4 के मुताबिक ये था कि अगर Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर होता तो हम Y की जगह पर I लगाकर ES लगाते प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन रूल नंबर 5 के मुताबिक अगर किसी नाउन या वर्ड के आखिर में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट की बजाय वावल लेटर हो, तो हम सिर्फ Y के बाद S लगाएंगे, तो उस वर्ड का प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बॉय। अब बॉय के आखिर में Y है लेकिन Y से पहले वावल लेटर है O, तो इसलिए Y के बाद सिर्फ S लगाएंगे, तो ये बन जाएगा बॉयज़। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स। की, कीज़, एसे, एसेस, वैली, वैलीज़, स्टोरी, स्टोरीज़, मंकी, मंकीज़, डे, डेज, वे, वेज। Rule number 6, nouns ending in O preceded by a consonant add ES to the singular to form the plural। ऐसे nouns या ऐसे words जिनके आखिर में O आता हो लेकिन O से पहले कोई consonant लेटर हो, तो हम O के बाद सिर्फ ES लगाकर उस सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो। टोमेटो के आखिर में O है लेकिन O से पहले कॉन्सोनेंट लेटर T है, तो हमने O के बाद सिर्फ ES लगाया, तो ये बन गया टोमेटोज। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स। हीरो, हीरोज, मैंगो, मैंगोज, ज़ीरो, ज़ीरोज, पोटैटो, पोटैटोज, बफेलो, बफेलोज, वोल्केनो, वोल्केनोज। प्लूरल्स बनाने के रूल्स बस यहीं पर ख़त्म नहीं होते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। प्लूरल्स बनाने के मज़ीद रूल्स हम सीखेंगे अब अगली वीडियो में। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद अमानत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी आने वाली नई वीडियो से बाखबर रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए स्टडी विद अमानत। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।